अस्सलामुअलैकुम। वो जो ममनू नाराहा की 39 बहुत ही स्पेशल और झटका स्पेशल ले आई हूँ, तो बहुत ही मज़े किया है। जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ बिना कोई टाइम ज़ाया किए। तो एपिसोड 39, लेट्स स्टार्ट। सच में मैं हूँ मेकानी तौर पर अपने आप का गंग भीगी निगाहों से जायज़ा लेते जोए के लब कर्ब से सबसे मदम सरगोशी में सर चढ़ाए। अपने आप को इतना खूबसूरत इसने कभी नहीं देखा था। तभी दिल में अजीब सी टीस उठी। गिफ्ट मिला, हेयर क्लिप केस निकाल के ग्रे डाई बाल ब्रश के नॉट के और बारीक शाल कंधे की एक तरफ डाले। अपनी आंखों की नमी धीरे से उंगलियों के पोरों से पहुंचते हुए कमरे से बाहर एक कुछ फासले पर ही कंदील खड़ी दिखाई दी, जिसने जोए को बलोच हवेली की डाइनिंग हॉल तक ले जाकर पहुंचाया। बड़ी कुर्सी पर रोबो जलाल के हमरा खूबसूरत वज़ा लिबास में लिपटी फरजाना खानम ने जब जोए को वहीं करीब इस खूबसूरत लिबास और रूप में देखा, बेख्तियार कुछ लम्हे देखती चली गई। हेलो आंटी। जोए ने हिचकिचाते हुए करीब रुककर उनको नमी से मुखातिब किया। पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट थी, लेकिन वो दिल से इस लड़की के चुंदन हुस्न पर मुस्कुराई। के लिए बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद आया। जोया ने उनको नर्म सा मुस्कुराता देखे मजीद हिम्मत पकड़ी। खुशी हुई। बैठो, नाश्ता करो। मेरे साथ मुहिब ने बताया तुम गोश्त, अंडे, दूध कुछ नहीं खाती, तो जो मुनासिब लगा मैंने बनवा लिया। ये हलवा पूड़ियाँ ज़रूर चखो, हमारे यहाँ के बावर्ची खाने से निकलते मज़ेदार पकवानों में शामिल है। दूध और अंडे के बिना बना हंस केक है, फ्रूट ट्रैफल सैलड, और ये तुम यूथ का फेवरेट नाश्ता ब्रेड जैम बला बला। हमारा तो भाई गंदम से बनी रोटी से ही कुछ बनता है। इतना सब एहतमाम देखकर जोए को हैरत और खुशी साथ हुई। जबकि इसे याद था इसने मुहिब को सिर्फ चिकन के बारे में बताया था, बाकियों का कैसे पता चला। वो खुद उलझ गई। इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं थी आंटी, मैं बस काफ़ी ही पीती हूँ। ब्रेकफास्ट में जोए ने बेतकल्लुफ़ बरता, जिस पर वो सड़ी काफ़ी कसम उनको हफीफ सी हूँ कर गई। जोए को खिलाई कि वो खफा ना हो गई हो। गलत बात, बच्चे कुछ सेहत पर खाया करो। शादी होगी, बच्चे होंगे, कैसे लाओगे उन्हें दुनिया में। सिंगल पसली के साथ वो सारी अच्छी चीज़ें तुमने छोड़ रखी हैं। कदील चाकर गरम गरम रोटी और देसी घी लाओ। शक्कर भी आज में से बताती हूँ हम पंजाबियों का असल नाश्ता क्या है। फरजाना खानम के और खलूस पर बस मुस्कुरा दी। इसने देसी घी का नाम पहली बार सुना और तब तो हैरान रह गई। जब वो चूरी नमी चीज़ इसने काफ़ी के साथ खाई, एक तो बहुत क्रीमी थी, दूसरा हैवी थी। काफ़ी की भी इजाज़त मिल गई। इसे रगबत से चूरी खाता देखकर फरजाना के कलेजे तक ठंडक उतरी। थैंक यू आंटी, मुझे तो लगा था आप कहीं मेरी गर्दन ही ना दबा दें। नाश्ते के बीच फरजाना खानम की शफकत से लबरेज नज़र देखते जोए भी ज़रा पुरएतमाद हुई, तो कल के सख्त रवैये का जिक्र छेड़ बैठी। बहुत माजरत कल के लिए, इस कैफियत की सफाई नहीं पेश कर सकती, गर्दन नहीं दबाऊंगी, बेफिक्र रहो, कितने दिन रहोगी। फरजाना ने उसकी घबराहट कम करते मुलायम इस्तफसार किया, जिस पर वो हाथ रोककर इन्हें देखने लगी। 4-5 दिन पासपोर्ट बनने तक। मेरा पासपोर्ट मेरे एक्स हस्बैंड ने छीन कर मुझे कैद कर रखा था। नो आप इसे गलत मत समझे, क्योंकि इसने मैं ज़बरदस्ती मैरिज की थी। मुझे कैद करके बदला लेने पर वो बरहक था। वहाँ से बाकी तो मुझे बेलोच मिला, पुरानी जान पहचान निकल आई। वो मुझे अच्छा नहीं समझता, बुरी लड़की समझता है। फिर भी मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ कि इसने अपनी जगह घर जगह दी। अपनी बात इसने बिला झिझक कही। फरजाना के चेहरे पर मरते सतपन पर फौरी वजाहत भी देती गई, जबकि फरजाना कब बस गर्भ से सर हिला गई। अगर तुम बर वक्त इस लड़की को अपनी मोहब्बत में डांप लेते मुहिब, तो यूँ दर दर की ठोकरें ना खाती। मेरी औलाद इतनी नाअहल है, ये सोच कर दिल बंद हो रहा है। उनका दिल इतना भारी था कि वो कुछ बोल ना पाई। तुम यहाँ जब तक चाहो रह सकती हो, बल्कि तुम्हारे आने से मेरी बोरियत भी दूर होगी। तुम अपने मज़हब के मुताबिक इबादत भी कर सकती हो। जो चाहिए कंदील तुम्हें देखी। उनकी नरमी और मोहब्बत ने जोए को अपनायत का एहसास दिलाया। क्रिश्चियन नहीं रही, इस्लाम कबूल कर लिया। आप मुझे अपना मज़हब सिखाएंगी, इबादत वगैरह। मुहिब ये उनको ना बता सका। तभी तो फरजाना के चेहरे पर एक लम्हा तकलीफ उभर कर मातूम हुई। माशाल्लाह बच्चे, अल्लाह तुम्हारी ये हिजरत कबूल फरमाए। क्यों नहीं, मैं तुम्हें सब बहुत प्यार से सिखाऊंगी। अब तो तुम और प्यारी हो गई हो। जीती रहो। शफीक अंदाज में उन्होंने जोए का हाथ पकड़े दबाया। चहकती मुस्कुराई। मुहिब जैसे खरोस की वालदा इतनी प्यारी थी कि उसका सारा सर दर्द रवैया भूल गई। जबकि महब माँ को उसके खाने पीने का बताया कि हम फरीजा निभाने निकल चुका था। वो अपनी गर्दन से टैटू से निजात। साहिर का काम आज अर्जेंट जोए के पासवर्ड के मुतलिक था, मगर उसके लिए जोए का खुद जाकर कंप्लेन करना जरूरी था। साहिर ने ऑफिस से बाहर निकलते इश्पा को कॉल मिलाई। इनान नाश्ते के बिना ही आज उजलत में हॉस्पिटल चला गया था। इश्पा ने बेदिली से बस जूस का गिलास पिया और बुक्स लिए लाउंज में आकर पढ़ने लगी। मेज़ पर पड़ा फ़ोन भैया के नाम से रिंग किया तो इश्पा की आंखों में फिर से आंसू जमा होने लगे। से बुरे तरीके से बात करने के बारे सोचकर ही दिल करता महसूस हुआ। चूँकि वो अनहान से प्रॉमिस कर चुके थे, तभी भैया से बात करना जान चुकी। लगा फिर भी हिम्मत की कैसी हुई। वो साहिर जिब्रान संजीदगी के संग बोलता। पासपोर्ट ऑफिस से निकलता पार्किंग एरिया में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। जी ठीक हो। इश्पा के लहजा बढ़ने से भरपूर रोके समझे जवाब दिया। गुड, एक काम था तुमसे, किसी तरह जोए का पासपोर्ट अनहान से लेकर मुझ तक पहुँचा। वो उसके पास है, बाकी तफसील हम बाद में डिस्कस करेंगे। साहिर ने सीधा वो जो कहा। इस पर लम्हा पर इश्पा के चेहरे की रंगत बदली। क्या मतलब, जोए कहाँ है आपको पता है? वो मेरे सर पर बाँस मारकर भाग निकली। मैं उसकी मदद करना चाहती थी। अनहान बहुत गुस्सा हुए थे। प्लीज़ अगर आपको पता है वो कहाँ है, तो इसे कभी वापस मत आने दीजिएगा। इश्फा की आंखें फिर से बिकी, जबकि साहिर का कार्ड ओपन करता हाथ थमा। चेहरे पर सख्ती छा गई। तुम्हें मार कर भागेगी, किस किस्म की सफाक औरत है ये। आर यू ओके, मेरा बच्चा ठीक हो तुम? साहिर को जोए पर इस वक्त जो गुस्सा था, उसकी आंखों पर लहू चिलका गया। इश्फा के आंसू छलकने को बेकरार अलग हुए। जी भैया ठीक हूँ, आप इस जोए को भिजवा दें यहाँ से, ताकि वो अनहान को परेशान न कर सके। इश्फा तकलीफ से मेहनत करती। साहिर का दिल अजरता कर गई। ठीक है, लेकिन तो पासपोर्ट ढूंढो किसी तरह। अनहान के कमरे में, स्टडी रूम या जहाँ जोए बंद थी, सब जगह। अनहान को पता न चले इस बारे में। साहिर की ताकीद पर इश्फा ने ना मांगे फौरी रगड़ते सर हिलाया। ठीक है भैया, मैं ढूंढती हूँ, वो घर नहीं है।
ने फौरी तायद की और कालबंद की। मैंने भैया से बिल्कुल ठीक से बात की। उफ मैं कैसे रूड बिहेव कर पाऊँगी ईमान, वो तो मेरी मोहसिन है, हमेशा हर मामले में मुझे सपोर्ट किया। और क्या अब मैं अनान के लिए उसके सारे एहसान फरमाश कर दूँ? या अल्लाह मुझे कोई राह दिखाए, ना तो मैं अनान के बिना रह सकती हूँ, ना अपने घर वालों को तकलीफ़ दे सकती हूँ। अशफाक का सर इस वक्त शदीद दर्द में था। आगे खाई और पीछे कुआं। फिर वो इस झुंझलाई कैफियत से निकले। अशफा ने उठकर कदम कमरों की सिम बढ़ाए ताकि पासपोर्ट ढूंढे। फार्म हाउस के तमाम कमरे, तमाम वार्डरोब्स, यहाँ तक कि अनान जहाँ सोता था और अपना बेडरूम हास तवज्जो से चंद घंटों पे छान मारा। और फाइनली इसे न सिर्फ पासपोर्ट मिला बल्कि डाइवोर्स पेपर्स भी, जिन पर अनान साइन कर चुका था, जोए के साइन होने बाकी थे। अशफा ने पासपोर्ट और फाइल दोनों उठाकर ड्रॉ बंद किया और अपने रूम में ले आई। तक साहिर रात इश्पा के लिए कोई गोल्ड का गिफ्ट लेने ज्वेलर के पास रुका। कुछ यूनिक सी ज्वेलरी ही देख रहा था जब इश्पा के कॉल पर शॉप ज्वेलर को पेमेंट के लिए कार्ड दिया। वो जफा से पर आया, भैया पासपोर्ट मिल गया है, सर डाइवोर्स के पेपर भी, लेकिन इस पर 2 करोड़ हक महर की अमाउंट लिखी कि ये पैसे अनान को देने होंगे। इश्पा की डूबी की आवाज़ पर साहिर ने हैरत का तासुरा लग दिया। फिर लहजा पर परेशानी से कन पट्टी 2 उंगलियों से दबाई। नहीं, इस अमाउंट को रिमूव करवा लेंगे, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। तुम ये दोनों चीज़ें मुझे दे जाना गेट पर। साहिर की बात पर वो सर हिला गई। आधे घंटे तक साहिर गाड़ी फार्म हाउस में एंटर हुई तो इश्पा उसका इंतजार करने को लान में ही ठहर रही थी। भैया को आता देखे मेज़ पर झुको दोनों हाथ की बैग में डाली चीज़ें उठाए। वो उसकी सिम पड़ी, ठीक हो, कहाँ मारा था वाज? साहिर ने उसको करीब आते ही अपने सीने से लगाए। वो तफक्कुर हुए पूछा, जिस पर बमुश्किल आंखों में आंसू समेटे। ठीक होने का इशारा किया उसकी तरफ। वो हाकी पैकेट पर आ गई। मुझे ज़्यादा प्यार नहीं करें, ना मेरी फिक्र करें, प्लीज़ ये लें। अशफा के एकदम बदलते हिजन ज़दा लहजे और ज़बरदस्ता गुरेज पर साहिर उसका थमाया पैक वहीं मेज़ पर रखते उसको दोनों बाजू से पकड़ अपने सामने साकिन कर गया, जिसकी चुकी आंखों से टपकते आंसू साहिर का दिल दुखा गए। कुछ कहा इस खबीस ने तुम्हें? रो क्यों रही हो? और क्यों प्यार और फिक्र ना करो खुशबू, भैया से कुछ छुपाने की कोशिश भी मत करना। उसके आंसू पूंजे मगर वो कुछ कह ना सकी, वादे में बंधी थी। तभी बस साहिर के गले लगकर कुछ देर रोती रही। साहिर ने इसे रोने दिया क्योंकि अगर वो एक घुटन ना निकालती तो उसकी जहाँ नाजुक जान कोई संगीन नुकसान उठा बैठती। अब आप जाएं भैया, हम शाम को आएंगे कर। बिना उसकी तरफ देखते वो साहिल के हिसार जैसे बेदर्दी और हिजन के संग झटक कर फार्म हाउस के अंदर भागी। साहिल ने जख्मी सी नज़रों से उसका अंदर जाने और उज्जवल होने तक पीछा किया। झुककर वो हाकी पैक उठाया और दूसरा हाथ अनान इब्राहिम पर गायबाना गजब के तहत मुट्ठी की सूरत कसा। और चेहरे पर संगला चट्टान से सख्ती उतरती गई। तुम इसका अब हिसाब ज़रूर दोगे नान इब्राहिम को। उससे खुद कलामी के साहिल ने कदम मोड़े, जबकि भैया को इस कदर गजबनाक होकर जाता देखती इश्पा दरवाजे की ओर से वापस बाहर आई तो उसकी आंखों में बिलकती इज्जत बहुत अलमनाक थी। साहिल ने तो दोनों चीज़ें गाड़ी में पटकी और ड्राइविंग सीट संभालता गाड़ी फार्म हाउस की हदूद से निकाल ले गया। फर्स्ट लेजर सेशन है, तभी इतना फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। जब 5 सेशन पूरे होंगे तो उम्मीद है तुम इस लानत से भरपूर छुटकारा पालोगे। क्लिनिक के ओटी से बाहर निकलता मुहिब साथी दोस्त डॉक्टर की बात पर शान से सर हिला गया। थैंक यू कबीर, तुमने अर्जेंटली मेरी मदद की। मुहिब इसका ममनून था मगर कबीर ने दोस्ताना मुस्कुराहट के संग उसका कंधा चकरा। मेरा तो यही काम है बलोच साहिब, इस नाम को जिस्म के हिस्सों पर कशीदने के बजाय दिल में ही रहने दो, यही अमान है। मोहब्बत और इबादत के तकाज़े तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। मुझे खुशी हुई तुमने इसे मिटवाने का फैसला देर से सही पर ले लिया। कबीर की हौसला अफजाई के बावजूद मुहिम नज़र से चुराता उसका शुक्रिया कहे क्लिनिक से निकला तो साहिर की काले से गाड़ी में बैठते ही मौसूल हुई। पासपोर्ट मिल गया है, जोए का डाइवोर्स पेपर्स बिफोर ही पहुंचो मेरे ऑफिस, जोए से पेपर साइन करवा के सबमिट करवाओ डाइवोर्स। और उसे कहना अगर अपनी ज़िंदगी सलामत चाहती है तो 2 करोड़ हक महर के बजाय शरीफ पर रजामंदी दे और जज को इस बदलाव का खुद बताए। अगर नहीं मानती तो उसे वापस कैद में डालना ताकि अपने पैदा होने और जिंदा बचने पर पछताती रहे। साहिर का गुस्से भरा अंदाज मुहिब को इतराज़ या सवाल करने की मोहलत न दे सका और तलाक रजिस्टर होने के बाद हान हिम्मत के मुकाबले के गिज़ो गज़ब को बढ़ाने का सामान किया गया। उसके बाद तुम जानो और तुम्हारी वो सरफिरी महबूब जो ऑफ़र की थी वो इस लड़की की तमाम तर बुरी हरकतों के बरकरार है। अगर फरजाना खानम को मना सकते हो तो तलाक होते ही निकाह पढ़वा लेना, और अगर तुम में अब भी हिम्मत नहीं अपने जज्बात कहने की तो उसे पहली फुर्सत में वापस रवाना करो, जहान जाने। और वो वक्त साहिर संगदिल के साथ उसे बेरहम भी लगा। सब हैर है, हान अपसेट हैं। मुहिब ने उसके स्पाट और संगदिलाना लहजे को नज़रअंदाज करते प्यार और दोस्ताना नरमाहट के मुकाबले की इस दुरुस्ती को खोजना चाहा। थोड़ा सा खैर, ये सब ले जाओ मुझसे और मिलो, साहिर ने हतमी तौर पर कहते ही काल काटी। जबकि मुहिब बलोच वहाँ से सीधा साहिर के एयरलाइन ऑफिस पहुँचा जहाँ वो कल का स्केजुअल देखने आया था। छुट्टियां मुकम्मल हो चुकी थी। फ़ज़ल ने महब को साहिर के ऑफिस पहुंचाया। 2 स्ट्रॉन्ग सी चाय। फ़ज़ल साहिर के कहने पर फ़ज़ल फरमाबरदारी से दोनों को प्राइवेसी दी। ऑफिस से निकला तो साहिर ने मुहिब को बैठने का इशारा किया। मुहिब ने फौरी ताबेदारी से इस गसीर से साहिर के सामने वाली कुर्सी संभाली। साहिर ने डाइवोर्स पेपर्स और पासपोर्ट मेज़ की दबीज सतह पर सरका कर उसकी तरफ बढ़ाया। 2 करोड़ की रकम यकीनन इसने अनान से बदला लेने के लिए लिखवा रखी है। मैं बात करता हूँ आज ही, उससे उम्मीद है वो ये शर्त वापस ले लेगी, लेकिन पासपोर्ट कुछ दिन अपने पास रखे। हान मैं चाहता हूँ वो कुछ दिन हवेली रहे। मुहिब के अंदर आज नज़र मिलाने की कुव्वत भी थी और उसका लहजा भी आम से मुख्तलिफ था। साहिर ने गुरेजती नज़रों से मुहिब के चेहरे का मुहासरा किया। साथ रख कर क्या करोगे अगर इससे मोहब्बत का इजहार करने की हिम्मत अब भी ना कर सके। सवाल तो बरहक था, तब भी मुहिब की आंखों का शिकवा यूँ था जैसे नाहक हवाले पर किया जाता है। इसे खुद सोचना चाहिए। हान मेरी आंखों में ना सही मेरे रवैये में ही गोली शिद्दत भांप ले। वो तो मेरे गोली कराने पर बहल गई। टैटू देखकर बोली, उसका नाम भी जोए था। मैं इसकी मासूमियत इसको
मासूमियत कहूँ या कहर, शिकवा करता हिज़न में डूबा मुहिब साहिर को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। मुहिब बलोच, सबके पास दिल ज़रूर होता है पर सबके पास दिल जैसी आँखें और अकल नहीं होती। इजहार किसी भी रिश्ते को खूबसूरती बख्शने के लिए ज़रूरी है। पहले इजहार को इजाफी चीज़ मानता था, इश्क खुदा में ये सब चल भी जाता है क्योंकि वो रब हमारे दिल की सरगोशियाँ भी सुनता है। लेकिन इस इश्क में जो जीते जागते सांस लेते वजूद रखते महबूब से जुड़ा है, इजहार वो भी मुँह से बेहद ज़रूरी है। अब तुम देख लो 4-5 दिन में तुम्हारे अंदर हिम्मत आती है या फिर से तुम्हें खुदा न खास्ता लाहासली की मौत के मुँह में पड़ा देखना पड़ेगा। और इस पर तुम मेरे जिगरी यार हो, सो इस पर मुझसे देखा नहीं जाएगा। लहजा बारी खुद हो गया। जो सामने बैठी महबूब हस्ती से जुड़े उसका सबब था। मुहिब की आंखों में तकलीफ से उभर कर मासूम हुई। कुछ लोगों में इजहार की कुव्वत ही नहीं पाई जाती। हाँ, फिर भी मुझे ये दिन देने के लिए शुक्रिया। ममनून होता वैसे बुरा लगा, तभी साहिर ने हफ़ किया यहाँ करने को। आइब्रो चुकाए। 3-4 साल हो गए हमारी दोस्ती, पर तुम्हारा अदब और ये तकल्लुफ़ ख़त्म नहीं हुआ। मुझे लगता है मैं तुम्हारा दोस्त कम हेडमास्टर ज़्यादा हूँ। तल्ख़ मौजू सिमटा तो साहिर ने माहौल की तलख़ी को लाडले से शिकवे के हमरा कम किया। अब दोस्त के साथ मसीहा भी तो हैं, दोस्त से बेअदबी और बेतकल्फ़ी बरत भी लूँ। मसीहा की मसीहाई सर झुका देती है हान। ऐसे ही खूबसूरत लाजवाब करते जुमले कह कह कर वो साहिर जिब्रान के दोस्तों में सर फहरिस्त आया था। ज़रूरत नहीं है इसकी, सबसे बड़ी मसीहाई एक हम हयाल इंसान का मिलना है बलोच। असल मसीहा कौन होता है ये आज तक कोई नहीं जान सका। वो गहरी बातें सिर्फ गहरे से मुहिब बलोच से करता था। दोनों की आंखों में एक दूसरे की अहमियत विराजमान थी, एहतराम और बेहद उनसियत जमा थी और ये सच्ची पक्की दोस्ती का सबूत थी। उठने की ज़रूरत नहीं है आलिया। यूनी से वापसी पर आए सिदा को हॉस्पिटल लाया। खुद को वो बाहर ही डॉक्टर से बात करने रुका। जबकि अदा नर्स की हमरा अंदर रूम में आई तो आलिया से देखकर एहतरामन उठने लगी। अदा ने अपना बैग काउच पर रखे नरमी से उठने से मना किया और आलिया के पास ही बैठी। आपकी मशकूर हूँ एदापिया, मुझे गरीब को इतने महंगे अस्पताल दाखिल करवा दिया। आलिया की हालत कदरे बेहतर थी, ड्रिप लगी थी और डॉक्टर्स उसकी हालत के पेश नज़र लेबर पेन के मुंतज़िर थे ताकि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो पाए तो ज़्यादा बेहतर है। आलिया की सेहत बच्चे को बिना सर्जरी जन्म देने के लिए सूटेबल थी। इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है, बहन कहा है तो बहन बनकर भी तो दिखाना है। आपका शौहर नहीं आया? नरमी से उसका ड्रिप की जद में जकड़ा हाथ था। मेदा ने तशफ़ी करवाते ही सवाल किया। नहीं बाजी, इसने तो शुक्र किया कि अस्पताल के खर्चे से बचत हो गई। कहता है अगर बेटा हुआ तो घर आ जाना और अगर बेटी हुई तो अस्पताल के सहन में ही दफनाना। अपनी तकलीफ बताते आलिया की आंखें भीगी, जिस पर हैदर ने फौरी उसके आंसू पूंजे। अल्लाह हिदायत दें, से बहुत बदकिस्मत है जो बेटियों से ऐसी दावत पाले हुए है। आप परेशान ना हो, अनुषे को आपसे बाहिफाजत लेकर स्पेशल केयर में रख दिया जाएगा और आप कभी भी अपनी बेटी से आकर मिल सकती हैं। अदा के पहले ही बहुत एहसान थे, तभी ये बात वो किसी सूरत ना मान सकी। नहीं अदापिया, मैंने इसे अगर हाथों में लिया तो इसके जहन में मेरा लम्स बैठ जाएगा। मैं चाहती हूँ जब इसे जन्म दूँ तो वो सबसे पहले आपके लम्स की हरारत पाए ताकि इसे पता चले उसकी माँ आप हैं। मैं इससे मिलने भी नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे पता है जिस हिफाजत में वो जाने वाली है वहाँ उसे आँच भी नहीं आएगी। अपनी औलाद देने के बाद लम्स तक से दस्तबरदारी लेती वो औरत अदा के दिल को रंज से भर गई। प्लीज़ ऐसा मत कहें, आप उसकी माँ होंगी। टूबी आवाज़ में मुकाबिल को इजाज़त देनी चाहिए, पर आलिया ने इदा का हाथ पूरी कुव्वत से जकड़ा। पिया समझे ना मेरी बात को, मैं इसे आपको देकर भूल जाऊंगी वरना वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहती। आप मेरी मोहसिन हैं, मैं आपको अपनी औलाद देकर फ़ख्र महसूस करूंगी कि मेरे अल्लाह ने मुझे आपकी खुशी बढ़ाने को चुना। आलिया की सलार पे अदा ने प्यार से उसकी जबीन से लाई। जैसा आप मुनासिब समझे आलिया, ये बताएं कुछ खाने का दिल है, कुछ भी चाहिए? मज़ीद वो माँ इसरार करने दे ही ना सकी, जबकि अदा के इस कदर प्यार से पूछने पर वो बीका सा मुस्कुरा कर नफ़ी में सर हिला गई। आप मुझसे मिलने आ गई, दिल निहाल हो गया है पिया। मसरूर होते हुए अदा को देखते मुस्कुराई। अदा ने भी वैसे ही मुस्कुराहट सौंपी। सलामत रहे, मैंने और मेरे हस्बैंड ने कुछ सोचा है आपके लिए, थोड़ी सी अमाउंट देंगे हम। अगर आपके हस्बैंड माने तो हम उनको भी बाद में एतमाद में लेकर नशे जैसी मौजी शया से पीछे छुड़वाने में मदद करेंगे। आजकल इसका इलाज है, हो सकता है वो भी सुधरना चाहते हों। ये छोटी सी अमाउंट आपकी दोनों बेटियों के काम आएगी और आप इनकार नहीं करेंगी। इसे अनुषे की कीमत समझकर मेरा दिल रंजीदा मत कीजिएगा, ये बस हमारी खुशी होगी। मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगी ताकि महफूज रहें। वो आलिया को शर्मिंदा करना नहीं चाहती थी, मगर ये रकम आइस के बकुल आलिया को देनी अशद ज़रूरी थी। आलिया ने नम शुक्रगुजार आंखों से एदा का हाथ पकड़े चूमा तो इस औरत की खुशी संभल से छलक कर एदा को भी मसरूर कर गई। कुछ देर एदा मज़ीद बैठी। 2-3 दिन तक डॉक्टर ने डिलीवरी का टाइम बताया था और एदा ने हाथ डॉक्टर साहिबा को ताकीद की थी कि इसे फ़ौरी इस वक्त इन्फॉर्म करें। आइस और एदा 4 बजे तक वापस रवाना हुए। एदा के चेहरे पर ना मिटने वाली आसूदा मुस्कुराहट देखता आइस ड्राइविंग करते डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। बहुत खुश है कोई, चाहती ज़रूर बड़ी सरगोशी एदा को गर्दन पलटाने पर मजबूर कर गई। अनुषा चंद दिनों में मेरे पास होगी, अभी वो आई भी नहीं। आइस और इससे एक वालहाना सा उन्स महसूस हो रहा है। आई कांट कंट्रोल माई हैप्पीनेस। जज़ब बड़े खुशी से लबरेज कमज़ोर लहजे में वो आइस के करीब से रखती उसके बाजू से लगी खूबसूरत मुस्कुराहट। आई सालम के होंठों पर हमकी, तुम्हारी बच्चों से इतनी मोहब्बत पर कुर्बान जाऊँ, मेरी धड़कन मेरे दिल।
मुझे इतना प्यार आ रहा है तो इस 70 माओं से अफजल प्यार करने वाले अल्लाह को इस वक्त तुम पर कितना प्यार आ रहा होगा। वो कैसे तुम्हें मज़ीद बंजर रहने देंगे। उनके पास तो कुल कायनात की हुक्मरानी है। सच करने हर चीज़ वो यकीन से आए। इस नेदा के दिल को पहाड़ पहाड़ जितना मजबूत किया वो समझ ना पाई। मुस्कुराई, आंखें नम कर ले। आपकी ये बातें मुझे आप पर नाकाबिले बयान हद तक फिदा कर देती हैं। इस ड्राइविंग के बावजूद उसके रुखसार को नरम गुलाब से चुमी। लम्हा भर इसके हाथों से गाड़ी का तवाज़न बिगड़ा तो मौसूफ ने किसी हादसे से बचने की स्पीड स्लो की। से जानलेवा हमले तब किया करो जब मैं बदले में जान ले लेने का काबिल हूँ। अभी गाड़ी चलाऊँ या होश संभालूँ। कर जनाब बड़े हवासों समय मुकाबिल के जुल्म पर एहतजाज करके इदा हंस कर इसके हिसाब से निकली। हाँ ओके चला लें गाड़ी, मैं भी खुद को संभाल लेती हूँ। मसूफ की शिकायत इतनी जान फरसा थी कि अदा ने बड़े दिल से इजाज़त बख्शी, लेकिन दोनों की एक दूसरे को थोड़ी थोड़ी देर बाद देखती आंखें बता रही थी वो एक दूसरे के लिए बहुत मोहब्बत से भरे हैं। जोए का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। फरजाना खानम ने इसे अपने इलाके की इन औरतों से मिलवाया जो इनके हाथ की शिफा पर यकीन के इनसे वजीफे लेकर अपने बिगड़े शब रोज़ संवारने की कोशिश करती। फिर पूरी बलोच हवेली घुमाई। अपने बाप दादा शोर की तस्वीर जो दीवारों पर नस्ब थी दिखाई। नमाज ज़ोहर पढ़ी तो जोए को वजू सिखाया भी और बुलंद आवाज़ में नमाज अदा की ताकि वो उनको देखकर और सुनकर अपने नए दिन का आगाज़ करे। वजू तो वो फ़ौरन सीख गई क्योंकि यादाश्त बहुत अच्छी थी। ऊपर से फरजाना खानम का प्यार और नसीहत से भरा लहजा भी सीखने में मदद देता रहा। असर भी इसने यूँ फरजाना खानम की हमरा अदा की। फिर उन्होंने इससे राबी के बारे में सवाल किया कि उसे आती है। जोए ने नफ़ी में सर हिलाया तो वैसे भी सिखाने पर रजामंद हो गई। कनील की जिम्मेदारी लगाई कि वैसे जितने दिन यहाँ ज़रूरी कलमात और दुआएं याद करवाए। पूरा दिन मुहिब की कमी जोए ने कुछ खास महसूस ना की, लेकिन इसे इस शख्स की फ़िक्र थी जो पराया होकर भी कुछ अपना अपना लगा था। जाना हनम अपने कुछ अमूर निभाने का दिल कि हमरा अपने कमरे में थी तो जोए भी शाम ढलते सहन में चली आई। कुछ देर बागीचे में घूमी तो पहुंच किस्म सुनाई देते हान पर वो फौरी दौड़कर पहुंच भागी। मुहिब जो अपने ध्यान में गाड़ी लाग के पलटा, सामने खड़ी अक्सर अलग जोए को देखकर एक लम्हा उसका दिल तड़कना ही भूल गया। सर दोपहर पर हया की देवी बनी खड़ी थी, सर पर नफासत से दुपट्टा अटकाए जो भागने के सबब अब कुछ शानों और कुछ ज़मीन पर सलामी देने लगा। गिरे बालों के सिवा सब परफेक्ट था। यहाँ हमारे यहाँ ऐसे बालों को कलफ लगती है। मैं जोए और तुमने बड़ी जवानी बाल सफ़ेद कर लिए। वैसे ये सब कैरी करना किसने सिखाया तुम्हें। मुहिब ने अपनी हैरत होशी महारत से छुपाते यानी ज़रा ज़रा मुस्कुराती जोए के करीब रुकते तंजन पूछा, तो मुझे किसी सैलून ले चलना, मैं भी इस कलर से बोर हो गई। सोच रही हूँ वापस अपने ओरिजिनल ब्राउन करवा लूँ। रही बात कैरी की तो कपड़े पहनना कौन सीखता है। तुम नकचरे तो हो, थोड़े बुद्धू भी हो। फौरी हाजिर जवाबी का तगड़ा मुजाहरा किया वो मुहिब को महफूज कर गई। बाखुदा ये सच था, वो इस वक्त मुहिब को चारों शाने चित कर चुकी थी जैसा इसने कभी जोए को देखने की ख्वाहिश की। बिल्कुल वैसी। बुद्धू नहीं हूँ, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। कल तुम गंदीला आपा के साथ सैलून चली जाना। अच्छा सोचा, ब्राउन तुम पर सूट करेंगे। अभी के लिए मेरे साथ चलो, कुछ अहम है। उसकी सोच अपनी राय से मजीद पुख्ता किया वो फौरी मुद्दे पर आया। तभी वो भी संजीदा होकर उसके साथ ही अंदर लपके वो दोनों कमरे में साथ आए। मुहिब ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल मैट्रेस पर रखी और जोए के सामने बैठते ही खुद भी बैठा। जोए देख चुकी थी वो डाइवोर्स पेपर से साइन करो, ये 2 करोड़ की फजूल शेख अभी रद्द करो। पैसा कभी भी इज्जत का नेमल बदल नहीं हो सकता। खुद को भी सबसे आज़ाद करो और नान इब्राहिम को भी, क्योंकि ना तुम दूध की दुली हो ना वो। बेहतर है ये मामला आसान तरीके से सर अंजाम पा जाए। मुहिब ने इसे सीधा सीधा हुक्म दिया था, जबकि वो कुछ ना बोली, बस मुस्कुराकर साइन कर दिए। कल तुम मेरे साथ कोर्ट जाओगे और हक महर का मामला हल करेंगे, साथ ये पेपर रजिस्टर करवाने हैं। बाकी अब थोड़ा पर्सनल सवाल पूछने वाला हूँ। होप सो यू नेवर माइंड। उसके साइन करने पर मुहिब ने वो पेपर समेट कर फाइल बंद की और इससे पेन लेकर साइड मेज पर रखी जो तमहीद बांध गया। इस पर जोई की आंखें चमकी पर नजर मुहिब की शर्ट कॉलर में छुपे बैंडेज पर पड़ी। इसे अच्छे से याद था यही टैटू था। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर इसके बदले मुझे भी एक पर्सनल सवाल करने की इजाज़त दोगे। वो इतनी मासूम नहीं थी कि बिना किसी फ़ायदे के कुछ कहती। मुहिब ने पहले तो इनकार सोचा, फिर उसके सवाल को ज़्यादा सख्त ना समझने की उम्मीद पर सर हिला गया। यस ओके अब पूछो। जोई की खुशी और चहक पर मुहिब मुँह बसूर कर रह गया। क्या तुम्हारे नाम से फिजिकल रिलेशन था। देखो ये सब तलाक के मामला के लिए ज़रूरी है। चूँकि अब तुम मुसलमान हो तो इद्दत लागू होने ना होने का मामला देखना पड़ेगा, और ये भी कि अब तुम दूसरा निकाह कितनी मुद्दत बाद कर सकती हो। ने अपना सवाल नज़र झुका कर किया। इससे पहले वो बुरा मनाती वजूहात भी देती ही नहीं था। इनफैक्ट इसने तो मुझे इससे पहले मोहतरमा अक्लमंदी का मुजाहरा किया जवाब देती। मुहिम ने ऐसा गुरा कि बेचारी का हल्क सूखा पहले 2 लफ्ज़ जवाब काफ़ी था, तफसील में कूदने की ज़रूरत नहीं। जोए फरजां जबड़े बहनता उसे जार गया, जिस पर जोए ने भी पशेमानी के संग नज़र झुका ली। इद्दत वाजिब तब होती है जब हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बने। संजीदगी से मुहिब ने इसे समझाया तो फरी ना समझी से इसे देखने लगी। और रिलेशन जैसे बेबी दुनिया में आता है या हल्के बुल्के चिपकने को भी रिलेशन बोल सकते हैं। ये सवाल करने को जोए ने बहुत हिम्मत जमा की, लेकिन जब मुहिब ने इसे सद नज़रों से घूरा तो सारी हिम्मत हवा हुई। पढ़ी लिखी समझदार हो, कैसे बच्चों जैसी बातें करके मेरा मीटर घुमा रही हो। ऑफकोर्स तुम्हारे इस पहले नायाब तजिए की ही बात की है। अगर ये सब नहीं हुआ तो तुम्हें इद्दत की कोई ज़रूरत नहीं हो, ना दूसरी शादी के लिए महीना मदद के इंतजार की। उम्मीद है समझ आ गई होगी। मुहिब का काट खाता अंदाज देखते जोए ने डर कर फौरी सर हिलाया। मतलब मैं यहाँ से जाते ही जॉन से शादी कर सकती हूँ। कुछ देर से गुस्से में देखने के बाद जोए ने फिर से पूछा, इसे भी मुसलमान होने का, वरना ये रिश्ता इस्लामिक हैसियत से तो हो जाएगा मगर कमज़ोर और नाकस कहलाया जाएगा। जिसकी शरीयत में कड़ी ममानत है, गुनाह का जिस चीज़ में अच्छा हो इसे तर्क करना ही अक्लमंदी और राह निजात है। अगर वो मुसलमान
हो जाता है दैन गुड, वरना तुम किसी हम मज़हब से ही निकाह करोगी। वो महब की बात तवज्जो से सुनती हुई जब वो रुका तो जोहान का सोचे वो नफ़ी में सर हिला गई। जानती थी वो मज़हब को लेकर पॉप से भी ज़्यादा सख्त है, वो तो कभी अपना मज़हब नहीं बदलेगा। तुम करोगे उनसे निकाह? सवाल वो इसलिए कर गई क्योंकि यहाँ रहना चाहती थी ताकि इस मज़हब को सीख ले, और वो मुहब इसे 3-4 दिन से ज़्यादा रुकने ना देता। वट मुहब ने करंट खाते उठकर बाकायदा धारते कहा। वो खुद सहम कर उठी। तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तुम पर कोई लाइन नहीं मारी, मैं बस यहाँ कुछ दिन रहना चाहती हूँ कि तुम मुझे 2-3 माह निकाह में रख कर यहाँ रहने दो तो मैं तुम्हारी हमेशा एहसानमंद रहूँगी, एक के बजाय 2 आईफोन पक्के। तुम मुझे यहाँ से जाते वक्त छोड़ देना। आई नो मैं भले मुस्लिम हूँ पर अब भी तुम्हारे लिए गंदी ही रहूँगी। तुम मेरा सब कुछ जानते हो और मुमकिन है हमारी थोड़ी सी दोस्ती हो जाए। मैं चाहती हूँ कुछ दिन तुम अपनी वाली ज़ोया को भूल जाओ और समझ लेना वो वापस आ गई। तुम भले मुझे टच भी मत करना, लेकिन मैं इसी बहाने तुम्हारी मम्मी से बहुत कुछ सीख लूँगी और तुमसे भी। ज़ोया ने उसके गुस्से को देखते नरमी और तासुब के संग अपनी बात समझाई, जबकि इससे पहले मुहब पे इनकार कर देता। फरजाना खानम की आवाज़ और उनके लिए फ़ैसले पर दोनों अपनी जगह थम कर रह के जारी है। आर यू एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट नावल? बहुत मज़ेदार होने वाला है। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं स्पेशल सी 40 एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।